Good morning students, welcome back our next TV's class. So students, today we'll doing our tick the correct option means exercise, okay. So first number is, which one of the following waste cannot be decomposed by bacteria to form compost, okay. इसमें से कौन सा वेस्ट है जो बैक्टीरिया के द्वारा कंपोस्ट नहीं किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? प्लास्टिक एंड पॉलीथीन, किचन वेस्ट या डेड प्लांट्स. तो आंसर इज किचन वेस्ट, जो क्या होता है बैक्टीरिया के द्वारा कंपोस्ट नहीं किया जाता है, ओके. सेकेंड, विच वन ऑफ दिस थ्री प्रोडक्ट्स इज बायोडिग्रेडेबल वन. तो इनमें से विच वन, इन तीनों में से कौन सा एक ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? एप्पल, प्लास्टिक बैग्स या एल्यूमिनियम कैन. सो आंसर इज प्लास्टिक बैग, ओके. थर्ड, व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू विथ ओल्ड न्यूज़पेपर. जो ओल्ड न्यूज़पेपर होते हैं उनकी अच्छी थिंग चीज़ें क्या बना सकते हैं? सबसे अच्छा बेस्ट क्या है? रीड एंड थ्रो देम इन द बीन फॉर पेपर रिसाइकलिंग या नथिंग. उनको पढ़कर फेंक देना या थ्रो देम, जो पढ़े पेपर है उनको पेपर को रिसाइकलिंग के लिए रख देना, डस्टबिन में डाल देना, या नथिंग या कुछ भी नहीं. सो आंसर इज थ्रो देम इन द बीन फॉर रिसाइकलिंग के लिए पेपर को डाल देना, ओके. अब सेकेंड आता है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट गिवन वर्ड. डर्टी सराउंडिंग्स इनवाइट, जो गंदा आसपास की जगह गंदी होती है वो क्या इनवाइट करते हैं, किनको इनवाइट करते हैं? आंसर इस लिखिए जर्म्स एंड इन्फेक्शन. लिखिए जर्म्स, GERMS, जर्म्स एंड इन्फेक्शन, ओके. एपिडेमिक डिसीज कैन ओकर इन एरिया. जो एपिडेमिक डिसीज होती है वो अधिकतर कहाँ होती है? डर्टी एरियाज में होती है. लिखिए यहाँ पे DIRTY, ओके. नेक्स्ट, एनवायरमेंट मीन्स द. एनवायरमेंट मतलब होता है हमारे आसपास का क्या है? वर्ल्ड. लिखिए यहाँ पे WORLD, वर्ल्ड. द टॉप ऑफ द पीट इज, जो पीट होती है उसका जो टॉप होता है उससे क्या होता है? वो कैसा होता है? कवर्ड होता है. लिखिए यहाँ पे COVERAD, कवर्ड, ओके. फिर द वाटर फ्रॉम योर हाउस गोज डाउन द. जो वाटर आपके घर से निकलता है वो कहाँ जाता है? लिखिए यहाँ पे ड्रेन, DRAIN, ड्रेन, ओके. नेक्स्ट, इन ट्रू और फॉल्स, पाइप इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग. जो पाइप होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग के. इज डेट ट्रू, ओके. सेकेंड, अ सोक पिट कैन बी यूज टू डिस्पोज ऑफ द वाटर. जो सोक पिट होता है उसका यूज हम वाटर को डिस्पोज करने में कर सकते हैं. स्टेट ट्रू. यू शुड टेक केयर टू क्रिएट एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल. जहाँ तक संभव हो जो वेस्ट होता है उसे आपको यूज कर लेना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए. स्टेट ट्रू. नेक्स्ट, यू कैन नॉट रीयूज डिफरेंट आइटम्स एट होम. जो वेस्ट आपके घर से निकलता है उन्हें आप क्या रीयूज नहीं करना चाहिए अलग घर के रूपों में. स्टेट फॉल्स, करना चाहिए. फिफ्थ, क्लीननेस शुड नॉट बी जस्ट कॉन्फिडेंट टू यूर होम. जो क्लीननेस होती है केवल आपको आपके घर तक ही लिमिट करना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए. इज डेट फॉल्स, हमें सब जगह साफ सफाई करना चाहिए. अब नेक्स्ट आता है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग. सो ओपन यूर कॉपी एंड राइट चैप्टर नंबर 8. चैप्टर हेडिंग एनवायरमेंट, सैनिटेशन, डिफाइन फॉलोइंग, ओके. सो फर्स्ट नंबर इज वेस्टेज. द थिंग विच आर नॉट यूजफुल फॉर अस आर कॉल्ड वेस्टेज. वो चीज़ें जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेस्टेज बोलते हैं. सेकेंड नंबर इज लिक्विड वेस्टेज. द वेस्ट इन लिक्विड फॉर्म आर कॉल्ड लिक्विड वेस्ट. जो वेस्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होता है उसे हम बोलते हैं लिक्विड वेस्ट, ओके. थर्ड, सॉलिड वेस्ट. द वेस्ट इन सॉलिड फॉर्म, जो वेस्ट मटेरियल सॉलिड फॉर्म में होता है उसे हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट, ओके. नेक्स्ट है हमारा 3Rs मीन्स, ओके. फर्स्ट इज 3R मीन्स फर्स्ट, रिड्यूस,
We can reduce the amount of waste by using things intelligently. हम जो वेस्टेज रहता है उस थिंग का यूज़ करके इंटेलिजेंटली अपने दिमाग से उन चीज़ों का यूज़ करके उन्हें हम वापस उपयोग कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम रिड्यूस। सेकेंड, रिसाइकल। रिसाइकलिंग मीन्स मेकिंग वेस्ट मटेरियल फिट फॉर यूज बाय चेंजिंग इट इनटू ओरिजिनल फॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड मेथड। रिसाइकलिंग मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम दोबारा किसी अच्छी चीज़ में कन्वर्ट करके जो उसका ओरिजिनल फॉर्म रहता है उसे ना करके दूसरे किसी फॉर्म में चेंज करके कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें बना ले, उसे बोलते हैं हम रिसाइकल। ओके। थर्ड नंबर इज री यूज। अपार्ट फ्रॉम रिसाइकलिंग विथ अ लिटिल इनोवेशन, रिसाइकलिंग का ही एक छोटा सा पार्ट है जिसमें क्या होता है हम छोटा सा इनोवेशन करते हैं। वी कैन री यूज डिफरेंट आइटम्स एट होम, उसमें हम यूज़ करके घर के लिए कुछ भी अलग आइटम्स बना सकते हैं, उसे बोलते हैं हम री यूज। ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा थिंक एंड राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हाउ कैन यू कीप यूर सराउंडिंग क्लीन। आप आपके आसपास को किस प्रकार क्लीन रख सकते हैं। ने लिखा है वी कैन कीप आवर सराउंडिंग क्लीन बाय डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट प्रॉपरली। जो हमारे घर से या कहीं से भी जो वेस्ट मटेरियल निकलते यदि हम उन्हें सही जगह पे डिस्पोज कर दें जिसके द्वारा हमारे आसपास की जगह को हम साफ रख सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सप्लेन कॉम्पोस्ट पिट मेथड। कॉम्पोस्ट पिट मेथड क्या है। कॉम्पोस्ट पिट इट इज डीप पिट इन विच यू कैन थ्रो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए जो कंपोस्ट मेथड होती है वो क्या होती है, एक जिसमें डीप गहरा गड्ढा होता है जिसमें हम अपने वेस्ट मटेरियल को फेंकते हैं। इट इज़ कवर्ड फ्रॉम द टॉप, जो क्या होता है ऊपर से ढका हुआ रहता है। द कवर्ड वेस्ट स्लोली चेंज इनटू मैन्योर आफ्टर अ फ्यू मंथ। और जो ये वेस्ट मटेरियल जो हम इस पिट में डालते हैं तो क्या होता है वो धीरे धीरे मैन्योर में चेंज होता है कुछ महीनों में। दिस इज मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ डिस्पोज ऑफ वेस्ट। और ये किसी भी वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने की बहुत पॉपुलर मेथड है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट आर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट क्या है। द वेस्ट इन सॉलिड फॉर्म आर कॉल्ड सॉलिड वेस्ट, द वेस्ट इन लिक्विड फॉर्म आर कॉल्ड लिक्विड वेस्ट। जो वेस्ट सॉलिड फॉर्म में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच। ओके। और जो वेस्ट लिक्विड वेस्ट में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लिक्विड वेस्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज हाउ आर द प्लांट्स हेल्पफुल टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन। जो प्लांट होते हैं वो हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखने में किस प्रकार यूजफुल होते हैं। ने लिखा है प्लांट रिलीज ऑक्सीजन विच वी यूज टू ब्रीथ। जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसे हम सांस के रूप में हमारी बॉडी में एक्सहाल करते हैं और उसी के द्वारा हम CO2 गैस रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है जो एनवायरनमेंट में हमारे बैलेंस होता है वो बना हुआ रहता है। इस प्रकार प्लांट्स एनवायरनमेंट में हेल्पफुल होते हैं। ओके। So students, our chapter have finished. In next class we start our next chapter. Thank you. Have a nice day.